नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र में स्थित जस्ट पब्लिक स्कूल केशवपुर अंजान शहीद में वार्षिक उत्सव पर विज्ञान प्रदर्शनी व मेला का आयोजन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी में मेला बच्चों के द्वारा विद्यालय प्रांगण में लगाया गया था, जिसके मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल लुसिया ने फीता काटकर उद्घाटन किया। विद्यालय प्रांगण में मौजूद विज्ञान प्रदर्शनी व झांकियों का निरीक्षण कर छात्र व छात्राओं से जानकारी ली। इस दौरान बच्चों एवं अध्यापकों का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राहुल लुसिया को प्रतीक चिन्ह अंग वस्त्र देकर सम्मान किया गया और विद्यालय के प्रबंधक मिर्जा महफूज बेग व प्रधान अध्यापिका अंजलि सिंह का उत्साह बढ़ाते हुए धन्यवाद दिया और साथ ही सभी बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी दी। इस दौरान विद्यालय प्रबंधक ने भी मौजूद सभी लोगों का उत्साह बढ़ाया और साथ ही विद्यालय के अध्यापक रिंकू ज्वाला, रवि सिंह, जहांगीर, डॉक्टर सदबैग सभी का आभार व्यक्त किया। सर, आज के स्कूल में आप जो कार्यक्रम है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई ये सालाना जो है वार्षिक उत्सव है जो हम हर 1 दिसंबर को मनाते हैं। एवरी 1 दिसंबर ये हम प्रोग्राम करते हैं और इसमें बच्चों का जैसे भी उत्साहवर्धन हो सका वैसे हम इसको करते हैं। जैसे आपने देखा है कि हर जगह लड़के प्रोग्राम कर रहे हैं, लड़कों का अपना खुद प्रोग्राम है, उनका अपना स्किल उनका डेवलप करते हैं कि जितना भी हो सके उनका उत्साहवर्धन हो सके। ये हमारा प्रोग्राम है और हर 1 दिसंबर को हम ये उत्सव मनाते हैं, फाउंडर्स डे मनाते हैं। जो अभी स्पेयर सब आए थे उन्होंने लोगों से रूबरू हुआ है, बच्चों ने बड़ा प्रतिभा दिखाया सर। उस बारे में आप सर ने बोला है कि और आगे बढ़ने की जरूरत है। नहीं, वो तो देखिए कमी हर जगह रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ये कि सर ने जो देखा है, एसपी सर ने जो देखा है उससे वो बहुत संतुष्ट हुए हैं और हमारे लड़कों के कार्यक्रम को देख करके बहुत खुश हुए हैं। और ज़रूरत तो हर जगह है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो लड़के जितना सीख लें उतना ही बेहतर है, उनको सीखने की ज़रूरत है। थैंक यू सर। आज आप जैज पब्लिक स्कूल में आए हुए हैं। यहाँ पर बच्चों ने अपनी कला और अपने फन का जो बेहतरीन प्रदर्शन किया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मुझे यहाँ आने का मुझे सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं प्रिंसिपल सर, फाउंडर मेंबर, मैनेजर का बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। और सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों के मॉडल देखकर हुई है। आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि साइंटिफिक से जुड़ी हुई चीज़ें बच्चे बनाएं, बच्चे सीखें। मैंने यहाँ देखा बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं। मैंने बहुत से क्रॉस क्वेश्चन किए, बच्चों ने उसका बहुत अच्छा आंसर दिया। मतलब थ्योरी के साथ साथ बच्चों को यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें भी सिखाई जा रही हैं। क्लास 2 से लेकर क्लास 11-12 तक के बच्चों ने अपने अपने डिफरेंट टाइप के मॉडल्स बनाए। इंडिया का मॉडल्स बनाया, बहुत सारे वॉल्केनोज बनाए, वाटर रिस्टोरेशन की प्रोसेस उसके बारे में बताया, फॉरेस्टेशन के बारे में बताया। तो जो सब चीज़ें हमारे क्लाइमेट को बचाने के लिए ज़रूरी है, नेचर को बचाने के लिए ज़रूरी हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इस स्कूल में सिखाई जा रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से हर साल, हर 6 महीने में एक बार ऐसे बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहेंगे। तो बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और सारे टीचर्स को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अच्छा, जो गाँव में परंपरा जो ख़त्म हो रही है कुएँ की, आपने कुआँ भी देखा, झोपड़ी भी देखा, ये बच्चों का किस तरह का टैलेंट है और प्रतिभा जो छुपी हुई थी वो निकल कर सामने आई है। बच्चे लोग ये एहसास कर रहे हैं कि कुछ नेचर की जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। गांव में ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब ही खराब हो। बहुत सारे परंपरागत कुएँ हैं, परंपरागत तालाब हैं जो वाटर रिस्टोरेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बताया कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो थिंकिंग के साथ आता है, आइडियाज़ के साथ आता है, ना कि ड्रेसिंग के साथ में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चे सही दिशा पर चल रहे हैं और चीज़ें सीख रहे हैं। थैंक यू। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के कचड़ा आइमा गांव निवासी व हरिया ब्लॉक के अखईपुर में कंपोजिट परिषदीय विद्यालय में इंचार्ज हेड मास्टर 46 वर्षीय संजय यादव पुत्र राजबल यादव गुरुवार सुबह घर से विद्यालय के लिए जा रहे थे। जैनपुर क्षेत्र के बाईपार भट्टे के पास बाइक से थमके अज्ञात बदमाशों ने सामने से आकर गोली मार दी। गोली कमर के ऊपर लगी, जिससे वो गिर गए। थोड़ी दूर मौजूद लोग शोर मचाए। लोगों को देख बदमाश भाग निकले। तत्काल इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल सिधारी पर ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां थोड़ी देर बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घर में कोहराम मच गया। वही विद्यालय के शिक्षकों में भी दहशत के साथ मातम पसर गया। लोग घटना को लेकर अलग अलग नजरिए से देख रहे थे। हालांकि पुलिस मामले में छानबीन कर रही थी, लेकिन यह नहीं स्पष्ट हो सका है कि हमलावर कौन थे, वह किस नीयत से और किस अदावत के चलते घात लगाकर फायर करके भागे। बताया जा रहा है कि संजय यादव प्रतिदिन की तरह सुबह 8:30 बजे विद्यालय जाने के लिए निकले थे और 9 बजे के आसपास बाईपार भट्टे के पास पहुंचे थे, तभी घटना को अंजाम दिया गया।
नगर के हीरापट्टी स्थित एक सभागार में बाबू बागेश्वर यादव जी की जयंती गुरुवार को सादगी के साथ मनाई गई। जयंती कार्यक्रम का शुरुआत बाबू बागेश्वर जी की चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए की गई। इसके बाद वक्ताओं द्वारा उनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष ललित यादव ने कहा कि बाबूजी ने जीवन पर्यंत शोषितों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कठिन संघर्ष कर समाज में जन जागरण किया। इसके परिणाम स्वरूप शोषित समाज से लामबंद होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग और सचेत हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि स्कूलों की दशा सुधारने व दूध बेचने वाली महिलाओं के शोषण के विरुद्ध तत्कालीन समय इसमें बड़ा आंदोलन खड़ा किया, जिसके परिणाम स्वरूप जन जागृति आई और महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुनील यादव ने कहा कि बाबूजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके पद चिन्ह पर चलने का संकल्प लें। डॉक्टर बागराज ने कहा कि बाबूजी जैसा व्यक्तित्व राजनीति में बहुत बिरले होते हैं। बाबू बागेश्वर जी की जयंती का कार्यक्रम है। दिनांक 1 दिसंबर सन 1912 को बाबूजी का जन्म हुआ था और जनपद आजमगढ़ की धरती पर उन्होंने अपने समय में आज़ादी के आंदोलन में और आज़ादी के बाद जो अंग्रेजी हुकूमत की सीख की वजह से जो यहाँ पर एक वर्ग था जो गरीबों को, शोषितों को तरह तरह से प्रताड़ित करता था, एक गठजोड़ बना करके जमींदार की शक्ल में गरीब किसानों का शोषण करता था, थानों के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से। उस जमाने में उन्होंने शोषित संघ बना करके जनपद आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के तमाम जिलों में गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष किया और उनके संघर्षों का परिणाम रहा कि जनपद आजमगढ़ में एक जागृति, जिसका परिणाम आप आज तक देख रहे हैं, कायम हुई और शोषित वर्ग पूरी तरह से लामबंद हुआ और वो लामबंदी जो उस समय की थी वो आज तक कायम है। सांप्रदायिक ताकतें लाख प्रयास कर रही हैं लेकिन जनपद आजमगढ़ को हासिल करने में नाकामयाब हो रही हैं। तो इसके पीछे का जो जमीन तैयार की हुई है, उस जमीन को तैयार करने में बाबू बागेश्वर जी का योगदान अतुलनीय है। आजमगढ़ से खबर है जहां पीड़ित परिवार में राम प्यार यादव पुत्र वंशराज यादव ग्राम पोस्ट गंभीरवन थाना जहानागंज तहसील सदर के निवासी हैं और उन्होंने मोहन प्रकार से पिछले कुछ समय से पैसा लेकर जमीन बैनामा न करने के संबंध में विवाद चल रहा है। इस संबंध में शिवमोहन सिल प्रकार के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा कई बार समक्ष दरख्वास्त दी गई, जिसमें कार्रवाई उपरांत विपक्षी शिवमोहन शिल्पकार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 20 में उनकी पत्नी सविता देवी के विरुद्ध NI एक्ट 138 मुकदमा कायम की गई। कार्रवाई के लंबित है। हालांकि लगभग 6 बजे से प्रार्थी अपने निजी कार्य चौक आजमगढ़ पर खरीदारी अतकरा का या तभी विपक्षी शिवमोहन सरकार व एक अन्य प्रार्थी को घेर लिया और गाली देने लगे। तो प्रार्थी के ऊपर दरख्वास्त मुकदमा वापस लेने की बात करने लगे और कहा कि सने की बात करने लगे, हम काफ़ी दिनों से साजिश बस बाद व मुकदमे व बात किस्म का व्यक्ति मुझे जान मारने की डरताएँ रहती है द्वारा की जा रही है, साजिश से सुरक्षा दिलाते हुए कार्रवाई करने की कृपा करें। इस तरह के पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है? राम प्यारे यादव। क्या मामला आप ऐसे आपके? मैं शिवमोहन शिल्पकार नामक व्यक्ति से ज़मीन लेने के नाम पर 3 लाख रुपया दिया था और न ज़मीन बैनामा करवाए न पैसा मुझको वापस किए। तो मेरे द्वारा SP साहब को अगस्त में एप्लीकेशन दिया गया था, जिसमें CO सगड़ी साहब ने जांचों उपरांत पाया गया कि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है
तो उनके ऊपर 406 420 का कोतवाली मुकदमा दर्ज हुआ और उनके चेक बाउंस का मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट दीवानी में चल रहा है, उनका और उनकी पत्नी का। मेरे द्वारा पैसे की मांग और मुकदमे को वापस करवाने के लिए शिव मोहन शिल्पकार द्वारा बार बार दबाव बनाया जा रहा था। कल शाम को लगभग 6:45 बजे चौराहे चौक पर उनके द्वारा मुझको भद्दी गालियां दी गई, मेरे परिवार को मुझको फंसाने की धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई। उसी के खिलाफ मैंने आकर एसपी साहब को अपना प्रार्थना पत्र दिया है और संलग्न में सीओ साहब की रिपोर्ट और कोतवाली की रिपोर्ट दोनों हमने साहब को प्रस्तुत किया है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे साथ जल्द से जल्द न्याय हो, हमारा पैसा वापस हो जाए, हमको ज़मीन दे दें या हमारा पैसा वापस कर दें और उनके ऊपर कार्रवाई हो। इसी तरह कई लोगों को फंसा चुके हैं वो। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुरागर द्वारा थाना निजामाबाद का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें निर्देश दिए गए कि थाना परिसर से बनी जल निकास नालियों और चैम्बर की साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। थाना परिसर में अपराध सूचकवार वाहनों को खड़ा किया जाए तथा नियमानुसार निचाण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैरकों का निरीक्षण किया गया तथा क्षतिग्रस्त खिड़कियों का मरम्मत कराई जाए। मेस में भोजन बनाने वाले लोग स्वयं साफ सफाई रखें। मेन्यू के अनुसार ही प्रतिदिन भोजन तैयार हो। साग सब्जियों आदि राशन को व्यवस्थित तरीके से रेक में रखना सुनिश्चित करें। थाना कार्यालय के पीछे 3 हैंडपाइप लगे हैं, जिसमें एक ठीक तथा खराब 2 हैंडपाइपों को मरम्मत की जाए। नवनिर्माणाधीन विवेचना कक्ष के संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर न दिए जाने पर थाना प्रभारी को निर्देश दिए। विभागीय अनुशासन के अनुरूप बाल की कटिंग रखें। लंबे बाल रखने वाले सलामी कार्य में नियुक्त कर्मियों को चेतावनी दी। शस्त्र चालन के संबंध उपस्थित अधिकारी कर्मचारीगण को प्रति जानकारी दी तथा उनको बारे में बार अभ्यास किए जाने का निर्देश दिया। कोर्के से संबंधित माल अभियुक्त के न्यायालय में हाजिर अदालत होने के उपरांत भी उसके माल लंबित है। निर्देश किया गया कि अविलंब बुलाकर नियमानुसार उनके माल को सुपुर्द किया जाए। थाना कार्यालय में रखे अलमारी से अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से प्रविष्टियां अध्यावधिक न होने पर पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। समय समय पर स्थान बदलकर प्रभावी चेकिंग की जाए। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के एक कपड़ा व्यवसायी व भाजपा नेता को बदमाशों ने फोन कर 5 लाख की रंगदारी मांगी है। पीड़ित द्वारा एसपी से शिकायत की गई। एसपी के निर्देश पर अतरौलिया पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। अतरौलिया कस्बा के वार्ड नंबर 1 खामटिकर नगर खानपुर फतेह निवासी विवेक कुमार जायसवाल कस्बे के बड़े कपड़ा व्यवसायी हैं। इसके साथ ही वे भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। आगामी नगर पंचायत चुनाव में वे भाजपा से टिकट भी मांग रहे हैं और 2006 में निकाय चुनाव लड़ चुके हैं। विवेक के अनुसार 20 नवंबर को उनके मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि 5 लाख रुपए तैयार रखना, मेरा आदमी तुमसे पैसा ले लेगा, यदि जरा भी होशियारी की तो जान से मार दिए जाओगे। रंगदारी के लिए आए धमकी भरे फोन से विवेक जायसवाल दहशत में आ गए। उन्होंने अतरौलिया थाने पर पहुंचकर तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई करना तो दूर मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। इस पर विवेक जायसवाल ने एसपी अनुराग आर्य को पूरे प्रकरण की जानकारी दी। एसपी के निर्देश पर मंगलवार को अतरौलिया थाने में रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जांच एसआई प्रभात चंद्र पाठक को सौंपी गई है। विवेचक ने बताया कि जिस नंबर से व्यापारी को धमकी दी गई है उसको ट्रेस किया जा रहा है। जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। आइए सुनाते हैं कि विवेक कुमार जायसवाल ने क्या कुछ कहा। मैं विवेक कुमार जायसवाल। आपने अभी थाने पे एफआईआर दिया है, इसके बारे में बताइए। जी, मैं बहुत पुराना पत्रकार भी हूं और भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं और 2006 में मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़ चुका हूं। इस बार भी मेरी प्रबल दावेदारी है। मेरे यहाँ 20 नवंबर को एक अनजान कॉल आई और फ़ोन करते उसने मुझको कहा कि 5 लाख रुपए तैयार रखना, मेरा आदमी तुमसे मिलकर ले लेगा और चालाकी करोगे तो जान से मार दिए जाओगे। आपकी कोई दुश्मनी है? नहीं, उस तरह से तो मेरी कहीं किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और समाज के हर कार्यों में हमेशा आगे रहता हूँ, तो मेरे नज़र में तो कोई मेरा दुश्मन नहीं है। घटना के बाद जब ये फ़ोन आया तो मैं अतरौलिया थाने पर गया और तत्कालीन थानाध्यक्ष नदी मोहम्मद फरीदी जी को मैंने लिखित एफआईआर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई करना तो दूर, थानाध्यक्ष महोदय ने मेरा एफआईआर तक नहीं दर्ज किया। इसके बाद मैंने पुलिस अधीक्षक जी को बात करके पूरे प्रकरण की जानकारी दिया और पुलिस अधीक्षक जी ने पत्रकार और भाजपा नेता का मामला होने के बाद तत्काल कार्रवाई किया। किसी पे शक जा रहा है ऐसे में? नहीं, जब मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है तो शक जाने का तो कोई प्रकरण है नहीं। कितने रुपए मांग कर रहे हैं सब लोग? 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है।
HIV एड्स संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस क्रम में मंडली जिला चिकित्सालय स्थित जिला क्षय रोग कार्यालय सभागार में गोष्ठी का आयोजन हुआ। ANM प्रशिक्षण केंद्र में भी विश्व एड्स दिवस मनाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AN तिवारी ने बताया कि HIV संक्रमण एवं गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। यह संक्रमण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर को कमजोर कर देता है। इम्यूनिटी कमजोर होने से वक्त के साथ लोगों में अन्य गंभीर प्रकार के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। आगे चलकर यही HIV संक्रमण एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का रूप ले लेता है। जनपद में मौजूदा समय में आंकड़ों के मुताबिक 7,971 लोग HIV एड्स की समस्या के शिकार हैं। विगत दिनों स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया था। इसमें 1900 लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी तथा 5 संस्था के सहयोग से 5 कैंपों में 1100 लोगों की जांच हुई थी। इसमें सभी नेगेटिव मिले। आजमगढ़ में पिछले 20 दिनों से CRO जगदम्बा प्रसाद सिंह के खिलाफ अधिवक्ताओं के धरना प्रदर्शन के क्रम में गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं का हुजूम सड़कों पर उतर आया और सभी सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने पूरे कलेक्ट्रेट को घेर लिया। अधिवक्ता हाथों में मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायिक कदाचार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में बैनर लिए थे और हाथों में तख्ती लिए थे। उनको तत्काल हटाए जाने की मांग कर रहे थे। अधिवक्ताओं में जबरदस्त आक्रोश था। CRO के खिलाफ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले भी अधिवक्ता लगातार नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी के साथ ही जिलाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और जनपद में खुलेआम भ्रष्टाचार होने की नारेबाजी की गई। क्या नाम है? हामिद अली एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन लालगंज। आज आप लोग मानव श्रृंखला बनाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोगों की जो मांग है, आजमगढ़ जिलाधिकारी ने UPRC की अवहेलना करके, कानून की अवहेलना करके उन्होंने एक अपना आदेश निर्गत कर दिया कि हर तहसीलों में तहसीलदार, SDM, नायब तहसीलदार गांव के अंदर जा कर के मुकदमे का निस्तारण करें। ये बिल्कुल ही गलत है। तहसीलों के अंदर दोनों पक्ष के अधिवक्ता रहेंगे, बात करेंगे, बहस करेंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का हवाला देंगे और मेरिट पे मुकदमा डिसाइड होगा। मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि जो UPRC में ये व्यवस्था है कि अगर किसी कृषि आवंटन है किसी व्यक्ति का, अगर 5 साल की अवधि उसकी व्यतीत हो जाती है तो उसे असंक्रमणी से संक्रमणी घोषित कर दिया जाए। पूरे आजमगढ़ की सभी तहसीलों में आज तक 20 साल, 25 साल, 30 साल, 15 साल का कृषि आवंटन लेके गरीब किसान घूम रहा है, लेकिन वो असंक्रमणी से संक्रमणी नहीं किया जा रहा है। कई बार मांग पत्रक दिया गया, प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि इसको ड्राइव चला करके, अभियान चला करके पूरे जिले की, चाहे वो बूढ़नपुर तहसील हो, सगड़ी हो, निजामबाद हो, मेहनगर हो, चाहे फूलपुर हो, आजमगढ़ की सभी तहसीलों में अभियान चला करके वो असंक्रमणी से संक्रमणी घोषित कर दिया जाए। ये काम नहीं हो पा रहा है, बल्कि जो गरीब कमज़ोर अगर किसी ज़मीन पर बसा हुआ है, कानून में है कि उसे आबादी घोषित कर दी जाए, लेकिन ऐसी रिपोर्टें नहीं आ रही हैं। बल्कि चकबंदी पीरियड में अगर किसी गांव में ज़मीन से मिट्टी निकाल करके कच्चा मकान बनाया गया, मौके पर अगर वो गड्ढा है, चकबंदी वालों की गलती से कागज़ में वो गड्ढा है, 115C-67 की कार्रवाई चला करके उसको बेदखली और जुर्माना करके बुलडोजर लगा करके गिराने का काम किया जा रहा है। हम सब लोग इन मांगों को लेकर के आंदोलित हैं और जिलाधिकारी आजमगढ़ से हम चाहते हैं कि जो आपने अपना तोगलती फरमान जारी किया है कि न्याय चला गांव की ओर, उस आदेश को आप वापस लीजिए और असंक्रमणी से संक्रमणी अभियान चला करके 1 सप्ताह में घोषित कीजिए। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के आज पूरे जनपद के, तहसील के, कलेक्ट्रेट के, कमिश्नरी के। मैं अजय कुमार सिंह, मंत्री डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़। आज किस मांग को लेकर आप लोग प्रदर्शन किए हैं और क्या करना? आज हम लोग 9 तारीख से आंदोलनरत हैं और 16, 11, 22 से हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा था। जनपद के सारे बार संघों के, सारे संगठनों के, जो हमारे संघर्ष समिति के लोग हैं, मिलकर के आज का दिन मानव श्रृंखला बना करके और कलेक्ट्रेट का घेराव करने का कार्यक्रम बनाया था। हमारे सारे बार एसोसिएशन के तमाम अधिवक्ता आए और कलेक्ट्रेट को ऐतिहासिक रूप से चारों तरफ से घेर दिया।
और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं। हमारी मांग है कि सीआरओ का अविलंब यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और जो एक गलत तरीके से कानून के विरुद्ध व्यवस्था बनी है कि न्याय जनता के द्वार कार्यक्रम उसको तत्काल वापस लिया जाए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए, बाध्यकारियों को न्याय दिया जाए, इस जिले की जनता को न्याय दिया जाए। इसीलिए आज हम लोग सड़क पर उतर करके अपना अभूतपूर्व प्रदर्शन किए हैं। मैं सारे अपने बार एसोसिएशन से, दीवानी सेंट्रल बार एसोसिएशन, टैक्स बार एसोसिएशन, तहसील फगड़ी, लालगंज, बूढ़नपुर, मेहनगर, फूलपुर, निजामबाद, मार्टिनगंज से जो भी हमारे साथी और मऊ जनपद से आए हैं, मैं अपने सारे पदाधिकारियों और सारे अधिवक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हुए प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह परासर है, मैं सिविल कोर्ट का महामंत्री हूँ। आज जो मानव श्रृंखला बनाए, क्या उद्देश्य? ये यहाँ पे एक सीआरओ हैं जो वादकारियों को बिना सुने उनके अधिवक्ताओं को अपने तरीके से पैसे लेकर के भ्रष्टाचार तरीके से फैसले कर रहे हैं, मनमाने तरीके से। वादकारियों के इसमें हित हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनसे पैसा लिया जा रहा है। ये जनता मेरे ज़िले की है, ये बाहर से आए हुए हैं, इनको पैसे से मतलब है, पैसे लेके निर्णय कर रहे हैं मनमाने तरीके से। पूरा जिला वादकारी से लेकर अधिवक्ता इनके खिलाफ है, इनके सारे निर्णय गलत हैं, बैकडेटेड, बिना सुनवाई के सारे फैसले कर रहे हैं। निर्णय की तारीख आगे है और बीच में ही फैसले कर रहे हैं। कई दिन से यहाँ के अधिवक्ता हड़ताल पर है। आज पूरे समस्त जनपद के अधिवक्ता, दीवानी न्यायालय समेत पूरे जनपद के अधिवक्ता एक साथ मानव श्रृंखला बनाकर यह सरकार को बताना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी को एक क्षण भी इस जनपद में रहने का अधिकार नहीं है। अगर समय रहते इनका स्थानांतरण नहीं करेंगे तो यह आंदोलन बहुत तीव्र होगा, उग्र होगा। यह आंदोलन प्रदेश तक जा सकता है। इसलिए मेरी शासन से मांग है, इनको अविलंब आज ही इनका स्थानांतरण किया जाए, अन्यथा हम अधिवक्ता आंदोलन, बड़ा आंदोलन करने के लिए अग्रसर होंगे। धन्यवाद। संघर्ष समिति जनपद आजमगढ़ के प्रस्ताव के अनुसार आज 12:30 बजे दिन में कलेक्ट्री कचहरी के सामने जनपद के सभी बार संघों के अधिवक्ताओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर मुख्य राजस्व अधिकारी के अमर्यादित व्यवहार व न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन न करने और भ्रष्टाचार का विरोध किया गया और मांग की गई कि वादकारियों के हित में मुख्य राजस्व अधिकारी आजमगढ़ का अविलंब स्थानांतरण किया जाए तथा न्याय जनता के द्वार कार्यक्रम को वापस लिया जाए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। मानव श्रृंखला में द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह, मंत्री अजय कुमार सिंह, संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक सुरेंद्र सिंह, सेंट्रल बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष दुर्दन सिंह व मंत्री रविंद्र कुमार, दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दयाराम यादव, मंत्री राजेश सिंह सहित तमाम पदाधिकारी व अधिवक्तागण मौजूद रहे। सर अपना परिचय बता दें। मैं मुमताजुज़्ज़मा एडवोकेट, कलेक्ट्रेट आजमगढ़। अच्छा, आज क्या घेराबंदी था? क्या आज ये हमारे पूरे संघर्ष ज़िले की संघर्ष समिति ने फैसला लिया था कि ये ज़िला प्रशासन जो गूंगा और बहिरा बना हुआ है तो इसको कलेक्ट्रेट को पूरा मानव श्रृंखला बना के घेर लिया जाए। ये प्रोग्राम हमारा 12:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक था। क्या है पूरा है? हाँ, क्या पूरा मामला है? ये मामला ये है कि यहाँ एक सीआरओ है जो बहुत ही बड़ा घुसखोर है और उसके न्यायालय का बहिष्कार होने के बाद भी ये फाइलों को मंगा के अपने घर मेला लगा करके धन उगाही करके फैसलों का निस्तारण कर, अपने फाइलों का निस्तारण कर रहा है। बार बार उसके खिलाफ डीएम को पत्र दिया गया, बात की गई, लेकिन जिलाधिकारी चूँकि उनको भी हिस्सा इसके माध्यम से पहुँच रहा है तो वो इस पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, निरंकुश हो गया है। इसको लेकर के हमारे पूरे ज़िले के अधिवक्ता काफ़ी परेशान है और हमारे साथ, हमारे सामने आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं। और ये खबर आपको जहानागंज थाना क्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां 65,000 रुपये की चोरी गई मशीन के साथ एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि 30 नवंबर 2022 को मुकदमा जो व्यक्ति लिखवाया था प्रताप सिंह और उनके पिता का नाम विजेंद्र सिंह, ग्राम पोडरी झिल्लीपार, पोस्ट बैदौली, थाना खुखुंदू, जिला देवरिया उपस्थित रहे। थाना आकर एक तहरीर दिया जिसमें अज्ञात चोरों द्वारा 27 नवंबर को आवासीय विद्यालय गंभीरवन से पावर प्लाउटर मशीन की साइड जिसकी कीमत लगभग 65,000 रुपये चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया जिसने मशीन की चोरी की थी।
मंत्री आजमगढ़ एयरपोर्ट विस्तारीकरण के तहत भूमि अधिग्रहण के खिलाफ नकिया बाग में आंदोलन के 50 दिन पूरे होने पर 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक कानपुर से खिया की बाग बंदूरी तक किसान संघर्ष यात्रा निकाली गई। बृहस्पतिवार को 12 बजे दिन में किसान संघर्ष यात्रा का नेतृत्व करते हुए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडे, रही मंच के राजीव यादव, किसान नेता वीरेंद्र यादव निजामाबाद तहसील मुख्यालय पहुंचे। निजामाबाद तहसील के सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद सदस्य कॉमरेड जितेंद्र हरि पांडे ने किसान संघर्ष यात्रा में चल रहे लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि मंदूरी के पास खिरिया की बाग में किसानों के आंदोलन के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। किसान धैर्यपूर्वक आंदोलन के साथ डटे हैं। उन्हें हम निजामाबाद राहुल सानी कृत्यान हरियावत की धरती से सलाम करते हैं। यात्रा में चल रहे संदीप पांडे, राजीव यादव, वीरेंद्र यादव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आदि को माला पहनाकर किसान आंदोलन की एकजुटता के लिए स्वागत किया गया। इस यात्रा में सैकड़ों महिला पुरुष शामिल थे। ये बराल छोड़िए, लखनऊ छोड़िए, इंटर कनेक्टिंग व्यवस्था से आप देश के किसी कोने में जा सकते हैं, विदेश में जा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, एक तो 15 साल पहले जो जमीन अधिग्रहित की गई, एयरपोर्ट बना, उसको आपने चालू नहीं किया। फिर नया सिगुफा क्या छोड़ते हैं कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए और जमीन चाहिए, हम इसको और जमीन को एक्वायर करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके बनारस में मौजूद है, लखनऊ में मौजूद है, गोरखपुर में छोटा सा एयरपोर्ट है, इलाहाबाद में है, आजमगढ़ में। हम आजमगढ़ के लोग ये व्यवस्था दे रहे हैं, सरकार से भी कर रहे हैं, शासन से भी कर रहे हैं। अगर आप कनेक्टिंग एयरपोर्ट की व्यवस्था कीजिए, देश में तमाम सैकड़ों ऐसे छोटे छोटे हवाई जहाज के अड्डे हैं जहां से इंटर कनेक्टिंग की सुविधा है। डोमेस्टिक छोटे छोटे वायुयान उड़ाए जाते हैं जो लखनऊ। आजमगढ़ के ब्लॉक जहानागंज के टेलहुआ ग्राम सभा में सरकारी जमीन पर गाटा संख्या 302 राजस्व कर्मी और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे एक मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने बताया कि राजस्व कर्मी को पैसा मिले तो कोई भी जमीन कब्जा करा लेंगे, उसे सरकारी भूमि कब्जा कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जहानागंज के टिलहुआ गांव में सरकारी भूमि इन दिनों अवैध कब्जा हो रही है। जब ग्रामीणों को यह नहीं देखा गया तो हो रहे अवैध कब्जा की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए और कुछ अधिकारियों को सूचना भी दे दिए, लेकिन राजस्व विभाग सरकारी भूमि भूमाफियाओं से मिलीभगत कर कब्जा कर दिए, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। राजस्व विभाग की लापरवाही सामने आई है और अधिकारी मुख्य दर्शक बने रहे। आपको बता दें कि लापरवाही से आपको बता दें कि टिलहुआ गांव में गाटा संख्या 301 पर सामुदायिक शौचालय बनना था, जिसका निरीक्षण पूर्व जिलाधिकारी गौरव कुमार किए थे। ग्राम पंचायत की लापरवाही से सामुदायिक शौचालय तो नहीं बन पाया, लेकिन राजस्व विभाग की मिलीभगत से सरकारी भूमि अवैध कब्जा हो गई। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज पटखौली एवं छतवारा में एसटीपी निर्माण एवं सीवर लाइन लेइंग तथा एसटीपी निर्माण का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि एसटीपी का कार्य मिसर सतीश कुमार एंड कंपनी द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं। उक्त कार्य करने की प्रारंभिक तिथि 6 जनवरी 2022 एवं पूर्ण करने की तिथि 5 जनवरी 2024 प्रस्तावित है। उक्त कार्य के अंतर्गत एसटीपी निर्माण कार्य एवं सीवर लाइन लेइंग का कार्य एवं तत्संबंधित सफाई कार्य प्रस्तावित है। अनुबंध की लागत लगभग 32 करोड़ 99 लाख रुपए है। जिलाधिकारी ने कार्यों की गुणवत्तापूर्ण तथा समयान्तर्गत पूर्ण कराने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एफएसटीपी का कार्य मेसर्स श्रीराम कंस्ट्रक्शन द्वारा कराए जा रहे हैं। उक्त कार्य के अंतर्गत ट्रीटमेंट प्लांट, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, बाउंड्री वाल, विद्युत यांत्रिक कार्य एवं तत्संबंधित कार्य प्रस्तावित है, जिनकी अनुमानित लागत 4 करोड़ 24 लाख है, जिस पर जिलाधिकारी ने उक्त कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तथा समयान्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश दिए। निजामाबाद मिर्जापुर विषहम मेहनगर निवासी आदित्य शेख को भाजपा समर्थक मंच का प्रदेश मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा पर मनोनीत किया गया है। उनके मनोनीत होने की सूचना पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लादकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए आदित्य ने कहा, मैं अपने समर्थकों के साथ घर जाकर योगी मोदी डबल इंजन की सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना है और आगामी नगर पंचायत चुनाव में और 2024 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने में सहयोग करना हमारे लक्ष्य है। इस अवसर पर दानिश शेख, जिम्मी आजमी, सिराज आजमी, रमेश गुप्ता, ताजुद्दीन आदि लोगों ने बधाई दी है। संगठन द्वारा आदिल भाई आपको बहुत बड़ा पद मिला है, तो आगामी क्या विचार है आपका? जी, मुझे अल्पसंख्यक में प्रदेश मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम नारायण श्रीवास्तव और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अध्यक्ष इखलाक सिद्दीकी द्वारा मनोनीत किया गया है। मैं अपनी जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति तक जाऊंगा जिस व्यक्ति तक जो लोग ना पहुंच पाए हैं। नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी की जो भी सुविधा है उनके तक बताई जाएगी। अल्पसंख्यक समुदाय के
क्षेत्र में जा करके सारी बात उनको बताई जाएगी कि भाजपा सरकार जो है राष्ट्रहित सरकार है और ये राष्ट्रहित में कार्य करती है। ये किसी जात और किसी भेदभाव से कार्य नहीं करती। तो ये आपका पूरे प्रदेश में आपकी टीम काम कर रही है? पूरे प्रदेश में वर्तमान में काम कर रही है और काफ़ी मजबूती से काम कर रही है। आने वाले चुनाव में हाथ से हाथ मिलाकर कार्य करेगी और जो हमारा चुनाव निशान है हर घर पे कमल का लक्ष्य, वो हर घर में जा के सारे लोगों से मिल करके और कमल के निशान की बात करेंगे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कल देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिला समाज स्वास्थ्य समिति एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम को लंबित न रखें। उन्होंने कहा कि DCPM MOIC सभी केंद्रों का भ्रमण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आशा एवं ANM के द्वारा महिलाओं को सरकारी चिकित्सालय में डिलीवरी एवं बच्चों को दूध पिलाने के लिए जागरूक किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि डिलीवरी रूम से बाहर शिशुओं को स्तनपान कराने के निर्देश दीवारों पर प्रिंट कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र की महिलाओं को विशेष रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है।